बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक और एल्गोरिदम को पढ़ेंगे जिसका नाम है के नियरेस्ट नेबर्स। ये एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। के नियरेस्ट नेबर एक्सप्लेनेबल एआई का एक एल्गोरिदम है। दैट मीन्स कि इसके अंदर एआई कैसे काम करती है वो हमें बड़ा क्लियरली नज़र आती है और इसके जितने भी डिसीजंस हैं उसके पीछे जो लॉजिक है हम उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स या जिसको हम एब्रीविएट करते हैं KNN के साथ, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इस एल्गोरिदम के अंदर हम कोई मॉडल ट्रेन नहीं करते बल्कि जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम इन्फरेंस के लिए रेडी रखते हैं। ये एल्गोरिदम को जब कोई नया डेटा पॉइंट दिया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन तो ये उसके नेबर्स को देखता है और उन नेबर्स की बुनियाद पे इस न्यू डेटा पॉइंट की प्रिडिक्शन दे देता है। ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट इसके होते हैं ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर ही होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम इसमें मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे तो जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो इसका रनिंग डेटा हो जाएगा। इसका कोर आइडिया जो है वो एक ईडियम पे बेस करता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी हमें कोई नया डेटा पॉइंट मिलेगा उसका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसे उसके आसपास के नेबरिंग पॉइंट्स का होगा। के नियरेस्ट नेबर के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, एक तो ये सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, नॉन पैरामीट्रिक है। दैट मीन्स कि इसके अंदर हमें कोई पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ती और ये न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों डेटा के साथ बड़ा इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसके जो यूज़ केसेस जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन या इसी तरह के सिमिलर प्रॉब्लम। तो जब हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो उसके नेबर्स हैं उनके अंदर से हम एक मैक्सिमम मार्जिन निकालें और के की जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि हमने अपने KNN की इम्प्लीमेंटेशन में कितने नेबर्स को कंसिडर करना है। अगर के की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब है हम 2 क्लोजेस्ट नेबर्स को कंसिडर करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो हम 5 क्लोजेस्ट नेबर्स को कंसिडर करेंगे। तो KNN का पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि उसका फ्लो कैसा होता है। फर्स्ट स्टेप पे हम के को डिसाइड करते हैं कि हमने कितने नेबर्स को देखना है किसी भी पॉइंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। यूजुअली हम के को ऑड नंबर लेते हैं। लेट्स से अगर हमने 4 ले लिया के की वैल्यू और अगर 2 नेबर्स जो हैं वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं और 2 नेबर किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको कौन सी क्लास असाइन करें। ऑन दी अदर एंड अगर हम के की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो 2 इंस्टेंसेस जो हैं वो एक क्लास के हैं और 3 नेबर्स दूसरी क्लास के हैं तो हम 3 नेबर्स वाली क्लास को प्रेफर करेंगे। लिहाजा हमने जब के को चूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे जो के नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं और जो भी मेजॉरिटी होगी वो हम उसको असाइन करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस मेजर करते हैं अपने न्यू डाटा पॉइंट का एग्जिस्टिंग तमाम डाटा पॉइंट्स के साथ। इसके लिए हम डिस्टेंस के डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमन जो है और आसान वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है जिसमें हम तमाम डायमेंशंस का डिस्टेंस लेके उनको स्क्वायर करके उनकी एवरेज ले लेते हैं। इसके अलावा हम मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपने सर्च स्पेस को एक ग्रिड के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और ग्रिड के ऊपर रोड्स को ट्रेवर्स करते करते हम डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमने जब डिस्टेंस ले लिया तमाम पॉइंट्स का तो हम लोएस्ट डिस्टेंस वाले के पॉइंट्स निकाल लेंगे और उनकी बेसिस पे डिसीजन करें। तो हम उसके लिए जब हमने तमाम डिस्टेंसेस निकाल लिए तमाम पॉइंट्स के
उन सबको हम सॉर्ट करेंगे और टॉप के क्लोजेस्ट पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे। और फोर्थ और लास्ट स्टेप में हम प्रिडिक्ट करेंगे हमारी आउटपुट को। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने पिछले स्टेप में डिस्टेंसेस को सॉर्ट किया था और के टॉप के एलिमेंट लिए थे, उनमें से हम क्लासिफिकेशन के लिए मेजॉरिटी वोटिंग करवा लेंगे। अब क्योंकि हमने के को ऑड लिया है, लिहाजा टाई नहीं होगी। जिस क्लास में उसके ज़्यादा नेबर्स लाई करेंगे, हम वही क्लास न्यू पॉइंट को असाइन भी कर देंगे। अगर हम रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग KNN, तो फिर इसके जितने भी नेबर्स आएंगे उनकी हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे और वो एवरेज वैल्यू हम न्यू डाटा पॉइंट को असाइन कर देंगे। इस तरीके से ये के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिदम जो है वो इन 4 स्टेप्स के अंदर काम करता है और इसके ज़रिए से ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों की आउटपुट हमें प्रेडिक्ट कर देता है।